बड़े पैमाने पर पहले बंगाल में आते हैं, वहां से आधार कार्ड मिलता है और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जितने पकड़े गए हैं ये सब के सब बंगाल से आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए हुए। कमाल की बात है कि इसी अहमदाबाद में इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों का विस्तार हुआ, इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी बहते चले गए, इन्हें छूना लगभग आसान संभव नहीं था। तो इस टाइप से इस शासन इस टाइप से होता है, ये नहीं कि केवल पुलिस के सहारे या अफसरों के सहारे है। और जब आपके पास सटीक सूचनाएं होती है तो इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, कहीं कोई चू नहीं करता। बेचारे हिंदू जो जिनके ऊपर अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, वो जब सीएए के तहत यहाँ बसाए जा रहे थे, इन उन्मादियों ने इस देश को जलाना शुरू कर दिया था। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, गुजरात के गृह मंत्री, गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो गजबे मूड में हैं। भूपेंद्र पटेल की पूरी टीम, उनके गृह मंत्री हर्ष संघवी पिछले 1 महीने से चुपके काम कर रहे हैं और अहमदाबाद से पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेशियों को झाड़ू बहार कर निकाल दिया गया है। यही काम बड़ौदा समेत अन्य शहरों में हो रहा है। इन्हें छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई सिब्बल सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। सोचिए, कहां बांग्लादेश, कहां अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद तक घुस गए। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर पहले बंगाल में आते हैं, वहां से आधार कार्ड मिलता है और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जितने पकड़े गए हैं ये सब के सब बंगाल से आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए हुए। बड़े पैमाने पर इन बांग्लादेशियों की पहचान करके गुजरात सरकार इनका देश निकाला कर रही है और पूरा कागज नहीं दिखाओ गैंग सन्नाटे में। मनीष जी देखिए, गुजरात में जो कुछ हो रहा है उसको इतने साधारण शब्दों में या इतने सामान्य तरीके से हम लोग नहीं ले सकते। गुजरात बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, गुजरात बहुत बड़ा संदेश दे रहा है और पूरे देश को दे रहा है। और ये अभी 1 महीने से नहीं मनीष जी, मैं निगाह रखे रहता हूँ। ये अतिक्रमण वाला जो कब्जा करके और मुसलमानों द्वारा सीधे खुलकर कहिए कि मुसलमानों ने जिस तरह से जमीनें कब्जा कर ली थी और सबसे ज्यादा हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल के अंदर घुस गए थे, वो बेट द्वारका जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल, और वहाँ 90% जो थी मुसलमानों की आबादी हो गई थी पूरा, और सब अवैध, मस्जिद और मदरसा और मकान दुकान सब कुछ सारा अवैध था। और ये लगता था कि अब इतने बड़ी संख्या में हो गए, इतने ज्यादा हो गए कि अब ये जगह खाली नहीं होगी। ये भगवान कृष्ण के नाम से रहे तो भले भूमि, और कभी मौका पाएंगे तो हो सकता है बदल भी दे, अन्यथा अब यहाँ पर ये पाकिस्तान बन चुका है। मिनी पाकिस्तान नहीं, ओरिजिनल पाकिस्तान वो बन चुका था। तो बेट द्वारका से शुरू हुआ था समझिए खेल, और कितनी स्विफ्टली, कितने शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन शक्ति की पराकाष्ठा कि उस बेट द्वारका को पूरे द्वीप को कैसे जमीन बनाया, ये हम लोगों ने देखा है। और उसका पूरा श्रेय गुजरात के मुख्यमंत्री और वहां के गृह मंत्री हर्ष संघवी और भूपेंद्र सिंह पटेल ने तो एक तरह से दीवाना बना दिया मनीष कि वास्तव में एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा क्या होती है और कैसे शांति से काम किया जाता है कि वो दिखा। ये तो अतिक्रमण का दूसरा अभियान, मतलब दूसरा चरण है। पहला चरण समाप्त हो चुका और उसका कोई डिटेल अभी तक नहीं डाला है गुजरात सरकार ने, लेकिन उसमें भी लाखों स्क्वायर मीटर जमीन जो है और इन मुसलमानों को कब्जे से मुक्त कराई है। ये अवैध बांग्लादेशी, अवैध पाकिस्तानी, इस टाइप के जो गुंडे घुसे हुए थे, तो वो पता नहीं कब से जमा हो रहे थे, लेकिन उनका सफाया भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी की जोड़ी ने किया, गजब किया। हर्ष संघवी तो बहुत यंग लीडर है मेरे ख्याल से, अभी उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं, जो गृह मंत्री हैं गुजरात के। लेकिन ये काम शुरू किया था, ये अध्याय शुरू किया था, या ये टेक्निक अगर किसी ने इस देश में शुरू की थी, पूरे देश को सिखाया था, तो वो काम किया था हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर टेक्निक अपनी शुरू की थी। और वो फिर बाद में असम में चली, मध्य प्रदेश में चली, सब जगह वो हुआ। लेकिन गुजरात ने उसका जिस तरह से उपयोग किया है, तो मुझको कहने में कोई संकोच नहीं मनीष जी कि आज की तारीख में अगर आप तुलना करिए तो योगी आदित्यनाथ को बहुत पीछे छोड़ दिया है भूपेंद्र पटेल ने, बहुत पीछे। आज की तारीख में अगर बुलडोजर उसकी बात करिए, बुलडोजर एक्शन की बात करिए, तो पहला नाम उभर के सामने आता है भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी की जोड़ी का। गजब का काम कर रहे हैं और बड़ा सटीक काम कर रहे हैं। जरा आप गौर करिए कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे अगर कहीं बुलडोजर चलवा दें तो कैसा नंगनाच शुरू हो जाता है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। लेकिन वो भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के अंदर काम कर रहे हैं,
उसमें सांप सूंघा हुआ है, सबको सबको सांप, किसी की औकात नहीं है बोलने की। क्यों? क्योंकि इतने तथ्यों के साथ, इतनी लिखा पढ़ी के साथ और इतनी तैयारी के साथ बुलडोजर वहां चलता है कि वहां जो बैठा होता है उसको लगता है मेरी जान बच जाए यही बहुत है, अन्यथा मैं चला गया। तो वो पहले ग्राउंड पे जो वर्क होता है, ये वो कारण है कि वहां, अब देखिए आज जो मनीष जी चंदोला वाला 3 दिन से चल रहा था, आज संभवतः उसका तीसरा ही दिन है शायद। चंदोला अहमदाबाद में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, 2.5 लाख स्क्वायर मीटर, जरा सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है, 8,500 मकान, यानी देश के अंदर कहीं इतना बड़ा अभियान चला ही नहीं। ये दर्शक सोचे, इस तरह से रिकॉर्ड बना है वो, और वो भी गुजरात के अहमदाबाद में है, कोई ऐसा नहीं कोई दूर दराज कहीं जंगल में हो, कि 2.5 लाख स्क्वायर फुट जमीन, 2.5 लाख स्क्वायर मीटर और 8,500 मकान, और सब मैदान हो गए, सब मैदान हो गए। अभी मनीष जी आपको वीडियो दिखाएंगे, वो सब मैदान हो गए, लेकिन आपको कहीं एक आवाज नहीं सुनाई दी। तो इसका मतलब वहां की इंटेलिजेंस बहुत बेहतर काम कर रही है, वहां की पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है, और सटीक सूचनाएं दे रही है उनको। जरा देख लीजिए पहले क्या तमाशा बना है वहां पर। ये मुझे तो लगा कि कहीं शुरुआत में तो मुझे लगा, कुछ लोगों ने जब भेजा तो मुझे लगा एआई तस्वीर तो नहीं है कहीं, मुझे लगा कि ये सब तस्वीरें कहीं एआई तो नहीं है। फिर मैंने जब इसे पता किया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में, पूरे देश में, उत्तर भारत में मौसम पूरी बारिश का मौसम है और आंधी तूफान है, तो लाइटें बार बार अप्स एंड डाउन हो रही हैं, जनरेटर की जो है, यही स्थिति पूरे देश में है। इसलिए मैंने कहा ना कि पूरे देश का जो सही मायने में कहिए तो मौसम बदल रहा है। जिस तरह से गुजरात में ये मांग की जा रही थी, कमाल की बात है कि इसी अहमदाबाद में इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों का विस्तार हुआ, इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी बहते चले गए, इन्हें छूना लगभग आसान संभव नहीं था, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल गए। क्यों आपको लगता है कि ये पहले क्यों संभव नहीं हो पा रहा था? इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी कैसे बस गए? सवाल ये भी है कि गुजरात में लोग ये कह सकते हैं इतना भाई, लगभग 30 साल से सरकार है भाजपा की, 30 साल से नरेंद्र मोदी से लेकर आज पटेल साहब तक की सरकार है। नहीं मनीष जी, 30 साल से ये 30 साल से नहीं, 30 साल से बसे भी नहीं है, ये बसे हैं अभी 4-5 साल के अंदर ये बसे हैं। क्योंकि वो मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट कि चंदोला जहां आज 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन खाली कराई जा रही है, ये 3 साल पहले कुछ लोगों ने फोटो में डाली कि 3-4 साल पहले ये जगह जो थी खाली थी, यहाँ पर ये अचानक आके बसे हैं और इस तरह से 8,500 घर बना डाले इन्होंने। तो ये पिछले 5 साल या 6 साल मान लीजिए, और उसके लिए निश्चित तौर पर दोषी जो इससे पहले जो वहाँ सरकार थी या मुख्यमंत्री थे वो थे इसके। और इसीलिए मनीष जी दर्शकों से कहूंगा कि जरा याद करिए कि निर्णय कि जब भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो किस तरह से बनाए गए थे। मोदी सरकार ने पूरी सरकार बदल डाली थी 2021 में। यहाँ पे खैराती बैठ के टेलीविजन पे बता रहा था कि ये मंत्री हटेगा और ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ये हो सकता है, और जब खबर आई तो पता चला मुख्यमंत्री समेत सबका इस्तीफा, पूरी सरकार बर्खास्त, और एकदम नई टीम के साथ भूपेंद्र पटेल को उतारा था। तो मनीष जी जो आपका सवाल है वो उससे जुड़ता है कि आखिर कैसे आकर इतने बस गए थे यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी। तो इसका मतलब उससे पहले जो सरकार थी वो सो रही थी, और अब वो चीजें खुल रही हैं कि लोग डाल रहे हैं फोटो की ये जहाँ आज हटा है, अतिक्रमण हटा है, यहाँ 4-5 साल के अंदर, 4-5 साल पहले जमीन थी, किस तरह से लोगों ने कब्जा किया। तो वो जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बदलाव की जिम्मेदारी सौंपी थी भूपेंद्र पटेल को, या उनकी टीम में जैसे हर्ष संघवी को गृह मंत्रालय मिला, तो बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया। इससे बेहतरीन काम हो नहीं सकता। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की भी आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी कि ये जो भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, ये 2017 में पहली बार विधायक बने हैं। इसको दर्शक जरा याद रखें। और जिस समय इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो पहली बार के विधायक थे। ये 2022 में तो दोबारा जीते हैं, 2021 में जब ये बनाया गया तो पहली बार विधायक बनकर आए थे। और कैसा गजब का विश्वास प्रधानमंत्री ने इनके ऊपर किया था, और उस विश्वास का कैसा गजब का परिणाम दिया है भूपेंद्र पटेल ने, इसकी इनकी तारीफ जो है
की ही नहीं जा सकती, शब्दों से परे है ये। और साथ में वो कभी कभी दिख जाते हैं, दर्शकों ने भी देखा होगा, वो जो हर्ष संघवी है गृह मंत्री, वो तो अभी बिल्कुल एक तरह से राजनीति के अंदर अगर कहा जाए तो बचपना है उनका, बहुत कम उम्र, लेकिन केवल इसी मामले में नहीं, जहां भी अतिक्रमण चला है वहां पर, या मनीष जी कुछ जगह जहां लफंगे आए, चाहे वो गरबा डांस के समय हो या कहीं जुलूस पर कोई पथराव वाला हो, तो वो गुजरात का गृह मंत्री जो है नौजवान, वो 2-2 बजे रात में घटना स्थल पे पहुंच कर उसने डंडे चलवाए इन जहादियों पे, और बिल्कुल कितनी सख्ती से निपटे हैं ये हम लोगों ने देखा है। तो गुजरात बिल्कुल वो पूरे दृश्य देखने को मिला था सर, जब गणपति पूजा हुआ था तो सबसे पहले वो घटना स्थल पे खुद पहुंच करके किया था हम खुद लोगों ने। पहुंच गए थे। तो इस टाइप से इस शासन इस टाइप से होता है, ये नहीं कि केवल पुलिस के ही सहारे है या अफसरों के ही सहारे है। और जब आपके पास सटीक सूचनाएं होती हैं तो इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, कहीं कोई चू नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम होता है कि हम पूरी तरह से नंगे खड़े हैं, जितना हमारी जान बचे बस उतना ही काफी है। और इस मामले में गुजरात से बहुत बढ़िया काम किया है। बिल्कुल, और इसीलिए हर वो दृश्य जो दिख रहा है, जो गुजरात से दिखाई दे रहा है, वो लोगों को सुकून दे रहा है कि कम से कम इस नैरेटिव पर दूसरे राज्यों में भी काम हो सकता है। हाँ, नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या समझते, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा घुसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर योगी ही में आदित्यनाथ आपको अकेले लगेगा दबे कि हैं। एआई तस्वीर है। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा लग रहा है कि जैसे कि मतलब इतनी बड़ी संख्या में बुलडोजर, ये लग रहा है कि सरकार किस डिटर्मिनेशन से काम करे, और कहां देखिए कहां तक ये घुस गए हुए हैं। और आमतौर पर देश ये देखता है कि किस तरह से, ये देखिए आवाज बंद कर दी। ये पूरी तरह से दिख रहा है कि क्या कुछ हो रहा है चारों तरफ इस देश में। ये देखिए, ये हर वीडियो अपनी आप में एक से एक दास्तां कह रहा है कि कैसे जमींदोज करके समतल कर दिया। कहते हैं ना कि जो वो समतल कर दिया जाएगा, तो पूरे गुजरात में इस तरह के जो घुसपैठिए हैं उन सबको समतल किया जा रहा है। मैं थोड़ा डिटेल इस अभियान को पढ़ देता हूँ, उससे दर्शक समझेंगे कितना बड़ा काम हुआ है देश में आज तक। इतने बड़े पैमाने पर कोई अतिक्रमण हटा ही नहीं। कि चंदोला झील के आसपास 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र से अवैध निर्माणों को हटाने का फैसला किया। पिछले महीने 1.25 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के साथ घरों समेत अतिक्रमण को हटाया था। यानी पिछले महीने 1.25 लाख स्क्वायर मीटर जमीन बांग्लादेशियों से खाली करा चुके हो। संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि दूसरे और अंतिम चरण में एएसपी पुलिस की मदद से शेष भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 पुलिस कर्मियों और राज्य रिजर्व पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। सिंघल ने कहा कि पहले चरण में हमारा मुख्य लक्ष्य असामाजिक तत्व और अवैध बांग्लादेश निवासी थे जो यहाँ रह रहे थे। हमने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत पहले चरण में पूर्ण रूप से यहाँ पर रह रहे 202 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। दूसरे चरण में हम शेष अवैध अतिक्रमण को हटा देंगे। जब तक सभी अवैध ढांचे हटा नहीं दिए जाते तब तक अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहेगा। ड्रोन से हुआ अवैध निर्माण का सर्वेक्षण। पुलिस आयुक्त ने बताया कि यह अभियान शुरू करने से पहले एएमसी ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि झील के आसपास का लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पर अब भी अवैध कब्जा है। ड्रोन सर्वेक्षण से इसकी पुष्टि हुई। इस विशाल भूमि पर लगभग 8,500 मकान अवैध रूप से बनाए गए थे। बताया जाता है कि पहले घोषणा कर दी गई थी कि 2010 या उससे पहले ही यहाँ रहने वाले लोग वैकल्पिक आवास के लिए पात्र होंगे, और कई लोग पहले ही अपना घरेलू सामान वहां से ले जा चुके हैं। 30% क्षेत्र को साफ कर दिया गया है। क्षेत्र में कड़ी निगरानी 50 ड्रोन तैनात किए गए हैं। और 29 और 20 मई से शुरू हुए दूसरे चरण में नगर निगम की 50 टीमों को 7 जोन में बांटकर काम पर लगाया गया था। 350 स्टाफ सदस्यों के साथ सुबह 7 बजे ही ध्वस्तीकरण का काम शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। 50 से ज्यादा बुलडोजर और अर्थ मूवर से अवैध ढांचे को मिट्टी में मिला दिया गया। कानून 3,000 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया था। तो ये थी तैयारी। और वो बता रहे हैं 1.25 लाख स्क्वायर मीटर जमीन पिछले महीने और अब ये 2.5 लाख। तो सोच लीजिए अहमदाबाद पर इन बांग्लादेशी मुसलमानों को कब्जा था, और ये धीरे धीरे एक तरह से जैसे अपना फोर्ट के किले की तरह ये बनाने की तैयारी थी इनकी, और इनसे निपटे हैं और कितनी स्विफ्टली निपटे हैं। सबसे खास बात यह है कि कहीं कोई चू नहीं कर रहा अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि इतना जो अभी आपने डिटेल पढ़ा
कि इनको पूरी तरह से चिन्हित करके इनको गिरफ्तार करना शुरू किया, इनको पकड़ा गया, इन पर डंडे चले और उसके बाद अंत में जो है ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल। और ये देखिए कि ये सबके सब इन सबके पास आधार कार्ड था, मतलब जितनी सरकारी सुविधाएं थी वो सब पा रहे होंगे ये। मतलब नहीं, आपके अर्थतंत्र को भी ये जिहादी खोखला कर रहे थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि कश्मीर मामले में जब आप कोई यूट्यूबर जाता है, पाकिस्तान पर क्या हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, मतलब उन्हें लगता है पाकिस्तानियों को यहां से भगाया जा रहा है वो भी गलत है, बांग्लादेशियों को भी भगाया जा रहा है वो भी गलत है। लेकिन बेचारे हिंदू जो जिनके ऊपर अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, वो जब सीए के तहत यहां बसाए जा रहे थे, इन उन्मादियों ने इस देश को जलाना शुरू कर दिया था। नहीं मनीष जी, आधार कार्ड का तो गृह मंत्री अमित शाह बाकायदे संसद के अंदर बोल चुके, बता चुके कि वो जो उनके आधार कार्ड बने हुए हैं वो 95% बांग्लादेश बंगाल से बने हुए हैं, बंगाल के जिले से बने हुए हैं। तो वो वहां से बनवा के आधार कार्ड ले आते हैं, उसके बाद वो मौज लेते हैं पूरे देश के अंदर। तो आधार कार्ड के लिए कोई गुजरात की सरकार को मैं जिम्मेदार नहीं मानता। वो तो बंगाल में पूरा एक सेंटर खुला हुआ है कि पूरे देश में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं उनके आधार कार्ड का कहाँ बने, पता चला बंगाल के अंदर बने हैं। तो वो और बंगाल के भी एक दो जिले हैं जहाँ पे सेंटर हैं और वहीं से बनते हैं। तो वो तो एक अलग खेल है और उस पर सरकार अपना कर रही कार्रवाई, देखें कब तक उसका नतीजा आता है। बिल्कुल। और इसीलिए इन सब के लिए जो यहाँ बसाने का नैरेटिव चल रहा था, उस सब को खत्म कर दिया। जो ये इस देश को धर्मशाला समझने की कोशिश कर रहे थे, इसे सही मायने में कह लीजिए तो गुजरात सरकार ने एक फिर से, जो हमने इसीलिए कहा कि गुजरात देशवाद को एक बार फिर संदेश दे रहा है। जो कहते हैं ना कि गुजरात मॉडल, इनको नफरत थी इस गुजरात मॉडल से। वो गुजरात मॉडल सिर्फ गुजरात तक था, वो छाती पर पूरे देश में अब मूंग दल रहा है। अब इस गुजरात मॉडल की जो दूसरी कहानी, जी कुछ कह रहे थे आप? गुजरात मॉडल तो देख लिया आपने, और गुजरात मॉडल पूरे देश के लिए संदेश है कि ये जो अवैध घुसे हैं देश के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इनसे इसी तरह से आयरन हैंड की तरह आपको निपटना पड़ेगा। इनसे हाथ पांव जोड़ के बड़ी सराफत से काम नहीं चलेगा। गुजरात अब मुक्त हो रहा है इन रोहिंग्या और बांग्लादेशी दंगाइयों से, गुंडों से, आतंकवादियों से। और वो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी खबर आ जाएगी गुजरात में कोई बचा नहीं वहां पर, क्योंकि जब मनीष जी इस तरह की कार्रवाई शुरू होती है तो बाकी अपने आप छोड़ के भाग लेते हैं कि जो कुछ बचा इसको समेट के भागो, अन्यथा ये सब निकल जाएगा, बुलडोजर खुराक चढ़ जाएगा।